चले भाई, गुरुवार का दिन और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ। एक तो कल रात 11:30 बजे जो पॉलिसी आउटकम आया फेड की 2 दिनों की बैठक खत्म होने के बाद, प्लस उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पे आज खुलते ही हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं। उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे, हमारा भी एक थोड़ा सा एक निगलिंग वरी है। आज हमारी भी एक एडिशनल एमपीसी की बैठक, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक लाइंड अप है। वाइडली एंटिसिपेटेड तो है सिर्फ रिप्लाई फाइल होगा, पर है तो एक निगलिंग सा वरी, जिसके चलते बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों अंडर परफॉर्मेंस वैसे ही दिखाया है, तो जहन में वो चिंता तो है ही है। तो इन सब से जूझने की तैयारी करनी है। नीरज जी बगल में, समझेंगे कि फेड की बैठक से निकल के क्या आया, और वीरू दिल्ली में समझाएंगे फिर जाकर 150 पॉइंट नीचे 18,000 के स्तरों को वापस छूने की तैयारी कर रहे हैं। तो रणनीति क्या है? बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर कंटिन्यू होना है या कुछ मूड बिगड़ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट स्तर टूट रहे हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एसएक्स निफ्टी जो प्रेशर दिखा रहा है 18,000 के लेवल्स पर 150 पॉइंट नीचे, उसके पीछे की वजह समझिए। कल का यूएस मार्केट्स प्रेशर में कामकाज 1.5 से लेकर 3.25 3.5% अक्रॉस बेंचमार्क दबाव। ये तो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा 500 पॉइंट डाउ गिरा, पर असली तस्वीर जो है ना इंटरडे चार्ट्स में नजर आएगी। वो गिरा दरअसल 500 पॉइंट नहीं, गिरा 900 पॉइंट दिन के हाई से, क्योंकि 400 पॉइंट चढ़ा भी था और उसके बाद 500 पॉइंट गिरा है। तो ये 900 पॉइंट का ऊपरी स्तरों से दबाव बना और फाइनली 1.5% की कमजोरी के साथ यूएस मार्केट्स बंद। ये उनका टाइम था 2 बजे, हमारा टाइम था रात के 11:30 बजे। ये जो वॉलेटिलिटी की शुरुआत हुई, क्योंकि उसी टाइम पे आई पहले पॉलिसी स्टेटमेंट, उसके बाद उछाल, और उसके बाद जब पॉवेल साहब ने बोलना शुरू करा तो मामला गड़बड़ा गया। तो हुआ क्या, पहले अपफ्रंट समझ लिया जाए। ये वैसी फील आ रही है, लेफ्ट मुड़ेगा, नहीं, राइट मुड़ेगा। अरे कंफ्यूजन क्यों था इतना? क्या हुआ? इस तरह की वॉलेटिलिटी क्या? और 75 बेसिस पॉइंट तो टीम सुबह से चला रही है, उसके अंदर की कहानी, आगे की कहानी सारी क्या है? देखिए, एक लाइन की कहानी ये है कि ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला कब रुकेगा ये नहीं पता। ठीक है, तो एक बात जो कल बहुत चल रही थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे पत्रकार, ये मतलब एक लोगों ने तो ये भी पूछा कि आप मुझे खुल के साफ साफ बताइए कि क्या दिसंबर में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे आप? तो पावेल साहब का जो जवाब है, जो फेड की लाइन है, वो ये है कि ब्याज दर बढ़ने का सिलसिला कब रुकेगा या टर्मिनल कहाँ पे होगा, टर्मिनेट रेट्स कहाँ पे बनेंगे, वो कहना असंभव है। तो जो एक बड़ी है ना कि हॉकिश पॉलिसी, तो वो इवन हॉकिश हो गई, और ज़्यादा वो हॉकिश हो गए हैं। तो उससे ये पता लगता है कि हो सकता है 5.5 जाए, 5.25 भी जा सकता है। दिसंबर में वो 50 बेसिस पॉइंट करेंगे, लेकिन 50-50 को कितनी बार करेंगे ये पता नहीं है। दिक्कत वहां से करेंगे नहीं करेंगे उसकी कौन सी गारंटी दे दी उन्होंने? हाँ, नहीं, पहले तो ये है 50 करेंगे ये तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात से खुश होते हैं कि वो 50 करेंगे, तो कितनी बार 50 करेंगे ये नहीं पता। इसीलिए आप देखिए, जब जैसे जैसे वो बातचीत करे तो मार्केट हर टिक पे ऊपर नीचे हो रहा था। वो एक बार बोलते थे कि हाँ, हम इस बारे में सोच सकते हैं अगली बैठक में कि पेस को कम किया जाए, तो मार्केट ऊपर चला जाता था। फिर लेकिन जैसे वो करें, लेकिन ये कब तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि हमारा जो असली टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% लाना, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो फेड की जो राय है, जो फेड का जो नज़रिया है, वो ये है कि उनके लिए अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज इन्फ्लेशन है। उनको ये मालूम है कि बहुत जगहों पे कंजम्पशन गिर रहा है, रियल एस्टेट मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेशन नीचे आने के कंफर्ट लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। उनको ये भरोसा नहीं हो रहा है कि इन्फ्लेशन तेज़ी से नीचे आ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि रेट बढ़ते रहेंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे ये मुझे नहीं पता, पेस कम भी हो गया तब भी बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए जो मार्केट को निराशा हुई, जब जिसको ना कि एकदम ठंडा पानी डाल दिया उसके पूरे जोश पे, वो हुआ और फिर 500 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। और आप सही कह रहे हैं कि वो 900 पॉइंट मान के चलिए, क्योंकि बहुत जोश था, उत्साह था। इवन 75 ईपीएस के अनाउंसमेंट के बाद भी मार्केट नीचे आने को तैयार नहीं था, इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था वहाँ पे। और सारे पत्रकार एक ही सवाल पूछ रहे थे, ये माहौल बनाया किसने? मुझे नहीं पता। मैं तो रोज इसी चर्चा को कहता था कि ये जो एक नैरेटिव बन गया कि पेस कम हो जाएगा, बस अब रुक गए हैं, पाइवोट हो गया, पाइवोट हुआ ना, और हॉकिश पाइवोट हो गया।
तो ये हमारे गेस एस्टिमेट्स हैं कहां पे टर्मिनल रेट आ रहा है, फेड खुद ही कह रहा है कि हमें खुद ही नहीं पता। हमको भी नहीं पता। हाँ, तो 5% हो, 5 तो मतलब बहुत ही, मुझे लगता है 5 से ज़्यादा होगा, 5.5 6 तक जाएगा, क्योंकि दिसंबर में बहुत ऑप्टिमिज्म में आप चलिए तो 50 बेसिस पॉइंट, तो 5.5 हो जाएगा। उसके बाद फरवरी मार्च में कल ही सुबह चर्चा हो रही थी इकोनॉमी के आंकड़े, जॉब्स रिपोर्ट, Exactly. किस तरह से 1 पे 2 जॉब्स है ना। ये बात उन्होंने कही, उन्होंने 3 बार अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही कि जॉब मार्केट रोबस्ट है, वो रुक ही नहीं रहा है, तो इन्फ्लेशन कैसे कम होगा। अब वो अंडरलाइन कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो बार बार ये कहते कि जॉब मार्केट इतना स्ट्रांग है कि उससे नहीं लगता मुझे कि इन्फ्लेशन रुक रहा है। और वही चीज़ बाद में उन्होंने जब क्लैरिफाई की तो हुआ। तो एक इसलिए पूरा मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक दूसरी बड़ी जो जिक्र मैं यहाँ जरूर करना चाहूँगा, मर्क्स का जो कल रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने आगे का आउटलुक बहुत नहीं, वो मार्क्स जो शिपिंग वाली कंपनी। अच्छा, मैं वो जो उसने वार्निंग दे दी आगे के ट्रेड वार्निंग दी है। वो पहले भी दे चुका है। नहीं,